हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था सब्सिडरी बुक्स, जिसके अंदर हम क्या करते थे, जो भी आपकी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स होती थी वो हम कहाँ डाल देते थे, परचेज बुक या फिर जो भी आपकी सेल्स हुई हैं उसके अंदर डाल देते थे। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कैश बुक। इसके अंदर सिर्फ हम वही एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जो कैश के फॉर्म में हुई है, चाहे वो परचेज हमने कैश में किया है या फिर जो हमने सेल्स कैश में किया है। जो भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है इस बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। ये बुक आपको हेल्प करेगी कि आपके पास शुरू में कितना कैश था और एंड में कितना कैश है। इसके अंदर सिर्फ हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो हमारे पास, जैसे हम करते हैं कि मैं मार्केट गया तो मेरे पास 1000 रुपीज थे, फिर मैंने उसको इतने दिए तो लास्ट में मेरे पास इतने बचने चाहिए। तो ये उन चीजों के लिए है जहां पर आप कैश का बैलेंस निकाल सकते हैं कि आपके पास कितना था और अब कितना बचना चाहिए। वो सब हम इस बुक के अकॉर्डिंग इस बुक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, आपका सिंपल सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जर्नल एंट्रीज अगर आपको अच्छे से आ गई हैं तो इन चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम इसके अंदर करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। परफॉर्मा देख लेते हैं क्या होता है कैश बुक का। सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारे पास डेट। ये आपका दोनों तरफ होता है, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। हम कैश बुक कर रहे हैं, ये किसका कॉलम हो गया, डेट का। उसके बाद पर्टिकुलर्स, जो भी आपकी एंट्री होगी वो हो जाएगी। उसके बाद वाउचर नंबर मतलब अगर आपने कैश में परचेज किया है तो उसके बदले में आपको वाउचर मिला होगा या आपने दिया होगा, वो वाउचर नंबर आएगा। देन लेजर फोलियो आएगा, देन अमाउंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये तो डेबिट वाली साइड हो गई। सेम क्रेडिट वाली साइड हम करेंगे। यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स एंड डेट। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये क्रेडिट एंड ये डेबिट साइड है। अब आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि हम कैश बुक में उसको कैसे पोस्ट करेंगे। नंबर 1 है, आपको दे रखी है मार्च 1 की कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जनवरी 1 आपने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो एंट्री है आपकी 20,000 की। तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक तो बना ही रहे हैं, तो जो आपकी कैश है उसको तो कट ही कर दो, क्योंकि उसकी तो आप बुक ही बना रहे हो। हमेशा आपने कौन सी एंट्री करनी है, जो उसके ऑपोजिट में एंट्री है। आपकी एंट्री क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। तो आप एंट्री क्या कर दोगे यहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से स्टार्ट किया है, 20,000। ठीक है, एक तो जो 2 वाली है यहाँ पे 2 कैपिटल है तो 2 कैपिटल आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए कैश के लिए, तो आपकी एंट्री क्या हो जाती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही होती है। तो जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश वाली एंट्री तो करेंगे नहीं, एंट्री कौन सी करेंगे, परचेजेस की। तो जिसके आगे कुछ नहीं होता वो वाली एंट्रीज यहाँ पर आती हैं। आपकी एंट्री हो जाती है बाय परचेजेस अकाउंट। जितने की भी आपने परचेज की होगी, कितने की है, बॉट किए हैं 5,000 के, 5,000। जो 2 वाली एंट्रीज हैं वो 2 में आएंगी, और जहां पर 2 में कैश होगा तो उसके ऑपोजिट में कुछ नहीं होता, वो वाली एंट्रीज आपकी बाय में चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने क्या किया, गुड सेल किए हैं। एंट्री हमारी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही होती है। कैश को कट कर देंगे, एंट्री क्या है, टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने के सेल किए हैं, 4,000 रुपीज के। ठीक है, इस तरह से आप एंट्रीज करेंगे। देन गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए हैं रवि से क्रेडिट के ऊपर, तो कैश बुक के अंदर क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स की कोई जगह नहीं है, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है पेड टू रवि। अब आपने रवि की पेमेंट कर दी, तो आप रवि की जब पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री क्या हो जाती है, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है आपके पास से, कैश कट जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय रवि अकाउंट। कितना पे किया है उसको, कितने के परचेज किए थे गुड्स, 10,000 के परचेज किए थे, लेकिन अभी पेमेंट 7,000 की है, तो हम भी 7,000 की पेमेंट दिखा देंगे।
नेक्स्ट है कैश सेल्स। फिर से आपने क्या की है, सेल्स की है कैश पर, तो एंट्री आपकी कैश टू सेल्स हो जाएगी। और कैश कट जाएगा तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, टू सेल्स अकाउंट। कितने के किए हैं कैश सेल्स, 8,000 रुपीज के, तो वो हम दिखा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर पे परचेज किया है कैश के बदले में, आपकी एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, तो कैश यहाँ पर कट हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने का परचेज किया है आपने, 6,000 का, तो हम 6,000 यहां दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद है पेड वेजेस। आपने वेजेस पे की हैं, तो एंट्री आपकी होती है वेजेस टू कैश, यहां पर कैश कट हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय वेजेस। कितनी पे की हैं, 380, तो 380 की पेमेंट दिखा देंगे। देन है पेड रेंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट टू कैश, फिर से वही एंट्री हो जाएगी बाय रेंट अकाउंट। कितना पे किया है, 400। और उसके बाद है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव की है, तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कमीशन, रिसीव होगी तो कैश कट हो गया, एंट्री क्या हो गई, टू कमीशन अकाउंट। कितने की रिसीव हुई है, 600 की, तो वो हम 600 यहां पर दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो जर्नल एंट्री है वो है विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। जब आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए करते हो तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग टू कैश, तो टू कैश कट हो जाएगा, एंट्री क्या आ जाएगी, बाय ड्रॉइंग। कितने की है ड्रॉइंग्स, 1000 की। और लास्ट है पेड सैलरी, तो आपकी एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश, एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, बाय सैलरी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, कितने की सैलरी की पेमेंट की है, 900 की। इसका जो सिंपल सा लॉजिक है वो यही होता है कि जब भी आपके पास कैश आएगा तो आप उसको डेबिट कर देते हो, मतलब जैसे कैपिटल से, सेल से पैसा आया, और जहां पर भी आपकी पेमेंट होती है वो आपकी बाय वाली साइड चली जाती है, आपका कैश चला जाता है। इसके बाद लास्ट में हमको इसको क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, हमें दोनों साइड का टोटल करना पड़ता है, डेबिट साइड का एंड क्रेडिट साइड का। इसका हम टोटल करते हैं 24 और 32,600, और इसका टोटल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 18, 19, 900, 2300, 2300 एंड 2680। आपका इस साइड का टोटल कितना आ गया, 20,680। मतलब आपके पास 32,600 का अमाउंट था, पैसे आए थे, और आपने खर्च कितने कर दिए, 20,680। आपका कितना बैलेंस बच गया, 1920 का, 11,920 का। तो आपका बैलेंस कितने का आ गया, 11,920 का। तो आपने क्या करना है, इधर का आपका टोटल ज्यादा है, इधर का कम है, जिस साइड आपका बैलेंस कम होगा आप उस साइड इसको क्या करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। मतलब ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो जिस साइड कम है हम वहां बैलेंस दिखाएंगे। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 11,920 का, तो वो हमने 11,920 दिखा दिए। और दोनों साइड आपकी कितनी हो गई, 32,600। इधर भी आपका कितना हो जाएगा, 32,600। अब जब आप नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करोगे तो ये आपका जो इधर वाला बैलेंस है वो किधर आ जाता है, टू वाली साइड। आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे, टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर आपका कितना बैलेंस था, 11,920, वो यही आता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैश बुक बनाएंगे। सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज अगर आपको आती हैं तो उसकी अपोजिट एंट्री हम कैश बुक के अंदर पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब सेकंड इलस्ट्रेशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं है, सेम है, सिर्फ क्या गिवन है, या तो नेम गिवन होगा। हमें पता है जब भी किसी का नाम दे रखा होता है, जैसे इसके अंदर आपको दिया है गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, ऐसे अगर आपको दे रखा होता है किसी का भी नाम, तो हमें पता है कि वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इस बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। और जब नाम प्लस कैश दिया होता है, मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश फॉर कैश, तो उस टाइम पर आपकी ट्रांजेक्शन कैश में ही होती है, तो उसको हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 करते हैं।
इलस्ट्रेशन 3 है अमाउंट, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। अभी जो हम लास्ट में छोड़ कर आए थे ना, बाय बैलेंस सीडी, जो हम कह रहे थे नेक्स्ट टाइम टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, ये वही है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, जितना पैसा आपका लास्ट मंथ का बचा हुआ है। तो उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, टू बैलेंस बीडी से। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है पिछले साल का, पिछले मंथ का 2,50,000 रुपीज। तो ये हमने यहां पर दिखा दिया 2,50,000 रुपीज। ठीक है। देन वो कहते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने क्या किया, कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक के अंदर। तो आपकी एंट्री क्या होती है, जब आप डिपॉजिट कराते हो तो एंट्री आपकी होती है बैंक टू कैश। हम यहाँ पर कैश बुक कर रहे हैं, कैश कट जाएगा, एंट्री क्या आ गई आपकी, बाय बैंक। अकाउंट कितना डिपॉजिट कराया है, 75,000 रुपीज, तो वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं परचेज्ड गुड्स। आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो हम उसको परचेजेस फॉर कैश ही मानेंगे। तो आपकी एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बाय परचेजेस 40,000। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर टू कैश। हम यहाँ पर दिखाएंगे बाय फर्नीचर, कितने का है, 25,000 का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोन गिवन टू चरण दास। आपने क्या किया है, लोन दिया है चरण दास को, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, चरण दास टू कैश अकाउंट। तो आप एंट्री क्या कर रहे हो, बाय चरण दास, जितना भी आपने उसको क्या दिया है, लोन। ब्रैकेट में दिखा रहे हैं कि चरण दास को किस लिए दिया है, लोन के लिए। तो आपकी कितने की है, 28,500 का लोन दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आपको कहते हैं पेड टू रमेश और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,500 का। सॉरी, ये आपका जो लोन आपने दिया है वो 20,000 का दिया है। ठीक है। उसके बाद आपने रमेश को पे किए हैं 28,500 और 1,500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो हम डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं कैश रिसीव के अंदर, क्योंकि उसके लिए ना तो हमारा कुछ कैश गया है और ना ही कुछ कैश आया है। तो डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे। हमने एंट्री क्या करनी है, सिर्फ रवि को पे करने की। एंट्री क्या होगी, रवि टू कैश। हम एंट्री कर देंगे बाय रवि, कितने की पेमेंट की है, 28,500 की। देन नेक्स्ट है इश्यूड चेक टू अ क्रेडिटर। आपने एक चेक इशू किया है क्रेडिटर को। तो चेक में जब आपका पैसा जाता है वो बैंक से जाता है। इतना तो सबको पता है कि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा। तो हमारे कैश के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो बैंक की एंट्रीज हैं वो हम आगे करेंगे। वो आपकी डबल कॉलम कैश बुक होती है, जिसके अंदर हम बैंक का कॉलम भी बनाते हैं और कैश का भी। ये जो हमारी है सिंगल कॉलम कैश बुक है, मतलब इसके अंदर हम सिर्फ कैश के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जो आपने चेक इशू किया है उसकी भी कुछ एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू सेल्स। आप एंट्री कर दोगे टू सेल्स अकाउंट, कितने की है, विष्णु को सेल किए हैं 36,000 की। ठीक है। देन आगे वो आपको कहते हैं कैश सेल्स ऑफ 1,20,000 ऑफ विच बैंक ऑन 20th अप्रैल 1 लाख रुपीज। आपने क्या किया कि कितने की सेल की है, 1,20,000 की सेल की है, जिसमें से 1 लाख आपने कहा डलवा दिया बैंक में। तो पहले तो हम सेल्स दिखाएंगे, कितने की है, 1,20,000 की। फिर आपने उसको बैंक में डलवा दिया, तो आपकी एंट्री क्या हो गई, बैंक टू कैश। तो आप एंट्री कर देंगे बाय बैंक, कितने डलवाए हैं, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम, डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट से कुछ लेना देना नहीं है, जो रिसीव हुआ है एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू गंगाराम। तो एंट्री हम कर देंगे टू गंगाराम। कितने रिसीव हुए हैं, 19,600। ठीक है।
नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसा निकलवाया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू बैंक। हम एंट्री करेंगे यहाँ पर टू बैंक की, टू बैंक अकाउंट। कैश यहाँ पर कट हो जाएगा। और कितने विड्रॉ करवाए हैं, 25,000 रुपीज, तो वो आप 25,000 यहाँ दिखा दोगे। नेक्स्ट है परचेज पोस्टल स्टैम्प्स। आपने पोस्टल स्टैम्प्स परचेज किए हैं, उसके लिए आपने पे किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, पोस्टल स्टैम्प्स टू कैश। तो यहाँ पर बाय पोस्टल स्टैम्प्स या फिर आप पोस्टेज डाल सकते हो, क्योंकि वो पोस्टेज के खर्चे में चला जाता है सारा। तो कितने के किए हैं, 1,000 के, उसकी पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सैलरी पेड टू अकाउंटेंट। सैलरी पे की है, सैलरी टू कैश, तो बाय सैलरी कितने की पेमेंट की है, 12,000 की, तो वो दिखा देंगे। और नेक्स्ट है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। आपने रिपेयर के लिए कितने की पेमेंट की है, 1,500 की, तो आप क्या एंट्री करेंगे, बाय रिपेयर्स। कितने की हो गई, रिपेयर्स टू कैश एंट्री होती है, तो ये कितने की आपने की है, 1,500 की। अब आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। आप दोनों साइड का बैलेंस करेंगे। जिस भी साइड का बैलेंस कम आएगा, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जो आपकी डेबिट साइड है उसका टोटल है 4,50,600 और आपकी जो ये वाली साइड है उसका बैलेंस कम है, 147,600 से बैलेंस बचेगा, तो वो हम यहाँ दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी 1,47,600 और उसके बाद इन दोनों को क्लोज कर देंगे 4,50,600। इस तरह से फिर दोनों आपको क्या करना है, लास्ट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड को इक्वल करना है। हर एक एंट्री के साथ आपको डेट गिवन है, सारी की सारी आपको डेट्स यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद आप दोनों साइड्स का टोटल करके बैलेंस निकाल लोगे। जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो साइड कम होगी उस साइड हम बैलेंस दिखा देते हैं। जैसे ये वाली साइड कम थी 1,47,600 से, इन दोनों का डिफरेंस था, वो दिखा दिया। अब नेक्स्ट जब हम मंथ की बात करेंगे, जैसे ये अप्रैल का था, तो 1 मई को आपका बैलेंस कितना होगा, टू बैलेंस बीडी आपका 147,600 जो हम लास्ट मंथ छोड़ कर आए थे। तो इस तरह से आपने क्या करनी है, कैश बुक बनानी है। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब सिर्फ जहां पर कैश बुक की कॉलम होगी उसके 5 क्वेश्चंस हैं, वो आपको 5 के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे ले सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे।